राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के संगठन कार्यालय में आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले देहरी पूजन और शौर्य दिवस के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में कार्यक्रम के क्रम, मंच व्यवस्था, सुरक्षा, अनुशासन और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता को लेकर योजना बनाई गई। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारियों का बंटवारा किया ताकि आयोजन अनुशासित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। परंपराओं, संस्कृति और वैदिक रीति के अनुरूप पूरे कार्यक्रम को संचालित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि देहरी पूजन और शौर्य दिवस को इस बार व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा और हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जैसे आपने देखा होगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी निरंतर सौर दिवस, क्योंकि सौर दिवस हम लोग मनाते हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुई थी, उसको लेकर के पूरा हिंदू समाज सौर दिवस मनाता है। और उसी सौर दिवस के उपलक्ष्य में इस बार भी हम लोग जो है मथुरा कूच कर रहे हैं। मैं विगत कई वर्षों से मथुरा जा रहा हूँ, वहाँ पे देहरी पूजन का कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी हम लोग देहरी पूजन का कार्यक्रम करने मथुरा पहुँच रहे हैं। सर, पिछली बार कई कार्यकर्ताओं को आपके अरेस्ट किया गया था, तो उसको लेकर के इस बार की क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमने प्रशासन को, मथुरा के डीएम को, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और हमारा पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण होगा। किसी प्रकार का कोई उपद्रव या किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। हम लोग धार्मिक अनुष्ठान है हमारा, हम लोग पूजा पद्धति पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। हमारा कोई आक्रोशित या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे कि अशांति फैले। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा सहयोग करें। जितना फोर्स वो मुझे रोकने में लगाते हैं उतनी ही फोर्स मुझे दर्शन करने में और वहाँ पूजा करने में लगाते, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी अशांति नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सीमित लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश से आह्वान है, 2-4 हजार लोगों से ज्यादा नहीं लोग पहुंचेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करे और शांतिपूर्ण ढंग से मेरा अनुष्ठान है पूजा का, उसको पूरा करे। सर, अभी बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक यात्रा की थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब जो यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से दिल्ली तक होगी, तो उसके कितना समर्थन में है आप? नहीं, हम पूर्ण रूप से समर्थन में हैं, क्योंकि जो काम हिंदू महासभा 1915 से कर रही है उसी कार्य को, उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। क्योंकि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा वो हम लोगों का था, हिंदू महासभा का था। उसी नारे को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र सुबह हमारा लोगों में संबोधन है, जैसे कोई सिया राम जय श्री राम करता है, वैसे हिंदू महासभा जो भी है वो जय हिंदू राष्ट्र कहता है। तो हमारा तो हिंदू राष्ट्र का नारा और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो 1915 से चली आ रही है। जिस समय देश आजाद हुआ था, ये तो हिंदू राष्ट्र उसी समय बन जाना चाहिए था। तो वो संघर्ष हमारा निरंतर चल रहा है और कब तक चलता रहेगा, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाता तो आज मुझे इन जो मठ मंदिर हैं जिनके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, आज भी हम अपने देश में गुलाम हैं। मुझे आजादी नहीं मिली है। यदि मुझे आजादी मिलती तो मुझे कोई बाई की लाल की दम नहीं थी कि मुझे मथुरा जाने से रोक दे। आज भी वही लोग रोक रहे हैं। पहले जब देश आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे तो हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा था। आजादी में जो खिलाफ खड़े थे, जो आजादी के विरोध में खड़े थे, वो भी हिंदू थे, वही हिंदू सिपाही थे। और आज जो मुझे रोक रहे हैं वो भी हिंदू सिपाही हैं, हिंदू ही अधिकारी हैं जो मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। या उनको नहीं पता है कि हम लोग वहां पूजा करने जा रहे हैं। स्वतंत्र है देश, आजाद है हम अपने मठ मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। अभी दिल्ली में जो विस्फोट हुए हैं उनमें कई मुस्लिमों का, बाकी अन्य लोगों का नाम आया जो कि आतंकवादी की गतिविधियों में संलिप्त थे, तो उसको रोकने के लिए क्या विशेष कोई अभियान चलाना चाहिए? नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये दिल्ली या पहलगाम, ये जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब मुसलमानों ने ही किए हैं।
ये कोई नई बात नहीं है कि मुसलमान उसमें नाम आया। मुसलमान ही आतंकी होता है, ये चरितार्थ है, ये लिखा पढ़ी में है कि आतंकी मुसलमान ही होता है और मुसलमानों के द्वारा ही दहशत फैलाई जाती है। जो यूनिवर्सिटी का नाम उसमें सामने आया, आपने कई बार जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया है, तो क्या इस तरीके की यूनिवर्सिटियों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि इसकी तुरंत जांच हो, क्योंकि एक नहीं, जब जांच होगी तो वैसे कई डॉक्टर यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। एक डॉक्टर नहीं है, एक कसाब नहीं है, एक वो क्या नाम उसका डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कि वो निकलेंगे। तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जब तक जांच नहीं होगी सारी चीजें सामने निकल के नहीं आएंगी। तो जांच का विषय है और जांच के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि जांच कराई जाए, क्योंकि ऐसे जो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं, जो भी मदरसे हैं, इनको तो बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि आतंकी अड्डे हैं। सर, बांग्लादेशियों पे जो कार्यवाही हो रही है उससे संतुष्ट हैं आप? कि कार्रवाई तो मैं बहुत पहले से मांग कर रहा हूँ। इसके लिए तो मैंने धरना प्रदर्शन भी किया, कई बार जीपीओ पे मैंने जाकर के धरना प्रदर्शन किया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये सब आतंकवादियों से लिप्त हैं और हमारे देश को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, इनमें भी हिंदुओं की सह पे रह रहे हैं, मुसलमानों का तो केवल नाम है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारा हिंदुओं का विरोध जो है हिंदू ही करता है। आज तक जितनी भी मैंने यात्राएं निकाली, मैं अभी 6 दिसंबर को मथुरा जा रहा हूँ, यदि कोई रोकने आएगा तो हिंदू ही आएगा, कोई मुसलमानी संगठन मेरी यात्रा को रोकने के लिए या मेरे पूजा को रोकने के लिए नहीं आएगा। 6 दिसंबर को लगभग कितने लोग आने की तैयारी है? पूरे देश से लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कार्यालय से कम 4 से 500 लोग यहां से निकलेंगे। कम से कम 100 से 150 गाड़ियां यहां से जो है मथुरा के लिए कूच करेंगे। बाकी अन्य लोग जो बाहर से हैं, बदायूं से हैं, आपके अयोध्या से हैं, आगरा से हैं, आपके जितने भी जिलों से हमारे पदाधिकारी हैं वो डायरेक्ट वहीं पहुंच रहे हैं। लखनऊ या आसपास के बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, जो अगल बगल के जिले हैं, सीतापुर, वो यहाँ पे आकर के यहाँ से एक साथ हम लोग जत्थे के साथ कूच करेंगे। ठीक।